राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता की और रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर गृह मंत्री पर जोरदार निशाना साधा। स्वागत। सबसे पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत के शूरवीर शहीद सैनिकों को नमन करता हूं। आम आदमी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी शहादत को, जो देश की सरजमी की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसे कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आज की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में एक जो हत्या हुई रिंकू शर्मा जी की, उसके संदर्भ में है। और इस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के कुछ बयान आ रहे हैं। लगातार उनके परिवार वाले, उनकी माता जी भी, उनके भाई भी ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू शर्मा जी की हत्या करी गई। और लगातार उनकी ओर से ये बात कही जा रही है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले राम भक्त रिंकू शर्मा जी की हत्या जो हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम इससे एक कदम आगे बढ़कर ये बात आज पूछना चाहते हैं कि यदि जो परिवार कह रहा है वास्तव में अगर हुआ है, अगर ये सत्य है, इसकी जांच तो हो, पुख्ता जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिले। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा संकेत जा रहा है, एक ऐसा माहौल बन रहा है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिससे ये नजर आ रहा है कि क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं है? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या अब उनकी हत्या करी जाएगी? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भाजपा की है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को खूब वोट दिया। 2014 में 7 सांसद उनके जिताए, 2019 में 7 सांसद उनके जिताए, 7 में से 7 सीटें, 100% सीटें देकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। अमित शाह जी को गृह मंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। क्या ये दिन देखने के लिए बनाया कि आज कानून व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी कि आए दिन हत्याएं होंगी? क्या आए दिन मर्डर होंगे? क्या किसी भी धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है? ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है हम हिंदुओं के वोट से चुनाव जीतते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में तो हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। आपके राज्य में, आपके कानून व्यवस्था में, आपकी दिल्ली पुलिस के अधीन आने वाली इस शहर में अगर इस प्रकार से हत्याएं होंगी तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे। और जय श्री राम का नारा अगर भारत देश में, दिल्ली में बुलंद नहीं होगा तो कहां बुलंद होगा? मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से भी और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी कुछ सवाल करना चाहूंगा। और इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि जो कानून व्यवस्था है दिल्ली की, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली की कानून व्यवस्था संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे सीधे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री जी के अधीन आती है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या और किसी व्यक्ति। लखनऊ में स्पा सेंटर